नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सही सलामत होंगे। आपके हमारे चैनल एग्जाम हो 24 पर स्वागत है। फाइनली दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 13 तारीख को समाप्त हो चुका है। अब बच्चों की निगाहें सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है, आखिर इसका कट ऑफ कितनी जाने लायक है, आंसर की कब तक देखने को मिल सकती है, और सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में इसी पेपर पर, इसी एग्ज़ाम पर बात करने वाले हैं। और एग्ज़ाम के साथ साथ आंसर की कब तक संभावित तिथि भी आपको मैं बता देने वाला हूँ कि संभावित तिथि क्या होगी, और जोन वाइज कट ऑफ, सेफ स्कोर, गुड या बैड अटेम्प्ट, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुँचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल पोस्ट इसमें कितनी थी। अगर टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 8113 यानी कि 8113 पोस्ट थी जो CBT 1 के लिए क्वालिफाई किए गए थे। ठीक है, 1 लाख जो CBT 2 क्वालिफाई किए हैं वो 1,21,931 बच्चे ऐसे हैं जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। अब एग्ज़ाम 2 यानी कि CBT 2 में प्रेजेंट कैंडिडेट इसके 97 से 98% इसके वैसे बच्चे थे जो CBT 2 में एग्ज़ाम दिए थे। पदों की संख्या की बात की जाए तो मैं बता दिया 8113 पद। अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर की 20 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है, यानी कि दिवाली के आसपास आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। अब कितने बच्चों को दिवाली में आरआरबी निराश करती है, कितने बच्चों को खुश करती है, कितने बच्चों का दिवाली अच्छा जाएगा, कितने बच्चों का दिवाली ऐसे ही सुना सुना चला जाएगा, तो ये आरआरबी बोर्ड पर निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्ट वाइज कितनी थी, पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी थी। अगर CCTS की बात करें तो 1736, TMRA ट्रेन मैनेजर की बात करें तो 3144, और स्टेशन मास्टर की बात करें तो 994 पद थी, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की तो 732 पोस्ट थी, और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पद इसमें थे। अब बात करते हैं कि CBT 2 के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई, जो CBT 2 में क्या किसको कितना पे कट ऑफ बनने वाली है, मैं अब इस पे बात करने वाला हूँ। तब पहले आप देख लीजिए जो इन दोनों का पोस्ट था, जो CCTS और TMR, अब इन लोगों का फाइनली अब DB के लिए बुलाया जाएगा। फाइनली इन लोगों को अब DB के लिए बुलाया जाएगा, और बाकी जो ये 3 पद बच गए, ये 3 पद, अब 3 पद के लिए जो CBAT यानी कि इसके लिए आपको साइको का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद साइको एग्ज़ाम होगा CBT 2 के बाद, और अब ये दोनों के लिए टाइपिंग, इसके लिए टाइपिंग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं टाइपिंग को लेकर और CBAT को लेकर तो 8 गुना बच्चे को बुलाए जाएंगे CBAT और टाइपिंग टेस्ट में। कितने? 8 गुना बच्चे को, पोस्ट से 8 गुना बच्चे को बुलाए जाएंगे। अगर CBAT की बात करते हैं तो 70% प्लस 30%, यानी कि 70% आपके लिए आ जाएंगे CBT 2 से, और 30% आपके साइको से लेकर आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, यानी कि 100%। जो बच्चे LP साइको का, जो LP के एग्ज़ाम दिए थे, उनको ये बखूबी पता होगा 70% प्लस 30% का मामला। अब 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा तो कितने बच्चे बुलाएंगे, तो इसके 8 गुना आप कर लीजिए, इसके 8 गुना कर लीजिए, और इसके 8 गुना कर लीजिए। ठीक है, CBAT के लिए, और 70% प्लस 30% साइको के लिए। अब बात करते हैं टाइपिंग के लिए क्या कुछ मामला है। तो अगर टाइपिंग के लिए मैं आपको बात कर लूँ तो टाइपिंग के लिए सिर्फ क्वालिफाई चाहिए, सिर्फ क्वालिफाई चाहिए और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। मगर इसमें आपको पास करना पड़ेगा अच्छे नंबरों से, तब कट ऑफ बनेगा और इसको फाइनल लिस्ट में नाम आएगा। और टाइपिंग की बात किया जाए तो टाइपिंग के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका नंबर आपको नहीं जुटेंगे। CBT 1 प्लस CBT 2 का नंबर रहेगा, और टाइपिंग सिर्फ आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज का नंबर नहीं जुटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एग्ज़ाम को लेवल को लेकर, आखिर एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा था। देखिए, एग्ज़ाम के लेवल ऐसे तो बच्चों पर निर्भर करता है वो उनका तैयारी कैसा था। अगर आपका अच्छा गुड तैयारी रहेगा, यानी कि आपका अच्छा तैयारी रहेगा, तो आपको हमेशा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लगेगा। ऐसे बच्चे जो तैयारी करते ही नहीं हैं, जो तैयारी नहीं करते, भगवान भरोसे रहते हैं, तो उनको तो भाई अक्सर एग्ज़ाम का जो लेवल हार्ड ही देखने को मिलता है। देखिए, अगर बात की जाए मैथ और रीजनिंग को लेकर तो अक्सर सभी बच्चों का मैथ और रीजनिंग सही रहता है। करीब 10 में से 9 बच्चों का मैथ और रीजनिंग सही रहता है, लेकिन जो मेन मामला फंसता है वो जीके जीएस को लेकर फंसता है। मेन मामला जो है वो जीके जीएस को लेकर फंसता है। ठीक है, अगर आपका 35 रीजनिंग में 35, मैथ में 35 था, तो आपको देखिए कम से कम आपको सही होना चाहिए 58 से 63 क्वेश्चन, अगर आपका सही है दोनों मिलाकर। ठीक है, सुनिए आराम से, 58 से 63 मिलाकर अगर दोनों में 58 से 63 आपका नंबर आ रहा है तो आप सही है, आप सही रास्ता पर जा रहे हैं। आपका जो
नाम आने का चांस है, फाइनल लिस्ट में आ सकेगा। ठीक है, कट ऑफ आपके अनुसार रहेगा। अगर जीके जीएस में अगर आप 50 में 25 प्लस सही करते हैं, सुनिए 25 से कम नहीं, 25-30 लेकर चल सकते हैं। अगर 25-30 सही है तो आप सही हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं बन सकता। बहुत से बच्चे होते हैं कि 60 पर, अरे भाई अब 60 वाला ज़माना नहीं है, अब 60 प्लस वाले को कोई वैल्यू नहीं है, अब 60 प्लस नहीं आ सकता। आपका 60 प्लस आपका बन रहा है तो आप पहले ही अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपका इतना बच्चा, अब बात करते हैं, देखिए ये दोनों मिलाकर अगर 63 और 25 जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 5 3 8 6 2 8। ठीक है, यानी कि 88 और इसका बनेगा 83। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ इसी के अनुसार बनेगा। मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले मैं ये भी बता दिया कि आखिर कितना में कितना आना चाहिए ताकि आपका जो मेन कट ऑफ बन सके। देखिए अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो युवा में आपका 83 से 88 है तो आप सही हैं, मतलब आप सही रास्ता पर जा रहे हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 81 से 83, अगर ओबीसी में आप बिलोंग करते हैं तो 81 से 83 आपके लिए सही मानी जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के 78 से 80 और एससी के लिए 74 से 77, और अगर बात किया जाए एसटी के लिए तो 69 से 73 सही है। ठीक है, ये आपके कैटेगरी वाइज एक्सेप्टेड कटअप की बात कर ली गई है। अब देखिए, अब जोन वाइज बात के, देखिए जोन वाइज में ज़्यादा का फर्क नहीं होता, 3 नंबर 2 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है। जिसमें अगर पोस्ट कम है, अगर उस जोन से आप भरे हैं तो नॉर्मलाइजेशन की संख्या कुछ बढ़ सकती है, 2-3 बढ़ सकती है, नहीं तो ना के बराबर नॉर्मलाइजेशन होगी। इसमें मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, अगर जिसमें पोस्ट कम है अगर उसमें बच्चे हैं तो देखिए उसमें 1-2 नंबर ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है, क्या 2-3 नंबर बढ़ेगा। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए तो इसमें नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो आप सतर्क हो जाए, नॉर्मलाइजेशन के फेर में ना रहें। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, अगर आपका इतना नंबर आ रहा है आपके एग्ज़ाम के अनुसार, तो आप नेक्स्ट डीबी की तैयारी करिए, साइको की तैयारी करिए। अगर टाइपिंग आपका है तो टाइपिंग की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर इतना नंबर आपका बन रहा है तब। अदरवाइज आप अदर एग्ज़ाम में आप शिफ्ट कर जाइए, आपके लिए ये नहीं हो सकता। क्योंकि इस बार जो मामला देखा जा रहा है कट ऑफ को लेकर, काफ़ी रेलवे वाला कट ऑफ हाई जा रहा है, तो आप इसी को लेकर आप चल सकते हैं। ठीक है, एक और बात आपको मैं बता दूं कि आपका जो ये तीनों, अगर ये तीनों अच्छा गया है, मैथ रीजनिंग और जीके जीएस, अगर ये अच्छा गया तो आपका कट ऑफ अच्छा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। आपका कितना स्कोर बन पा रहा है आप ज़रूर बताएं। बहुत से बच्चे हैं कि 120 में कह रहे हैं कि मेरा 110 बन रहा है, 100 बन रहा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सिर्फ कट ऑफ देखने लायक है। अगर आंसर कियागा तो आप आ जाइएगा 80-90 पर आ जाइएगा, 80-90 पर आप आ जाइएगा। तो आप इन लोग को लेकर ना चलें, इन लोगों को कहने दें कि मैं 120 में 110 100 बनाया हूँ। आप ऐसे बच्चों को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपका कितना अगर कट ऑफ आया है, सॉरी आपका कितना नंबर है, अपना नंबर जरूर कमेंट में मेंशन करें। आपका जोन क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितना सही है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम हमारा आरआरबी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले विदिन सेकेंड आप तक पहुँचाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।